ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम, कौन सा मेरे लिए बेटर है? जून जुलाई आते ही हर बंदा ये सवाल पूछता है। आज मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला दूंगा। सैलरी स्लैब देखिए, ब्रेक इवन डिडक्शन नंबर देखिए। अगर आपका डिडक्शन उससे ज्यादा है तो ओल्ड रिजीम, कम है तो न्यू रिजीम। बस इतना, कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नानी विजडम। आई एम सी राज मेहता। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, आपके इनकम टैक्स के पैसे बचा सकता है। एंड में मैं आपको एक हैक भी बताऊंगा जिसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा रिजीम आपके लिए बेहतर है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो कर लीजिए। चलिए अब सीधा मुद्दे पे आते हैं। ओल्ड रिजीम पुराना वाला स्लैब्स देखते हैं। 2.5 लाख तक नील, 2.5 टू 5 लाख 5%, 5 टू 10 लाख 20%, और उसके ऊपर 30%। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। रिबेट अंडर 87A 12,500 ओनली, यानी सिर्फ 5.5 लाख ग्रॉस सैलरी तक इनकम टैक्स फ्री रहेगी। लेकिन ATC 1.5 लाख, ATD, HRA, होम लोन इंटरेस्ट, ATCCD 1B, LTA सब अवेलेबल है। अब न्यू रिजीम की स्लैब्स देखते हैं जो कि अब डिफॉल्ट है। स्लैब ज्यादा है, रेट्स कम है। 7 ब्रैकेट्स है। 4 लाख तक नील, देन 5%, 10%, 15%, 20, 25 एंड 30%। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 मिलता है। रिबेट अंडर 87A 60,000 मिलेगा, यानी सैलरीड के लिए इफेक्टिव 12.75 लाख तक टैक्स फ्री रहेगा। लेकिन ATC, ATD, HRA, होम लोन इंटरेस्ट सब गॉन। सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन और ATCCD 2 जो कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू NPS, ये दो डिडक्शन मिलेंगे। अब ब्रेक इवन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ब्रेक इवन क्या होता है? ये वो डिडक्शन अमाउंट है जहां दोनों रिजीम में एग्जैक्टली सेम टैक्स आता है। इसके ऊपर ओल्ड रिजीम जीतता है, इसके नीचे न्यू रिजीम जीतता है। मैंने आपके लिए 6 सैलरी ब्रैकेट्स पे कैलकुलेशन की है। अजम्पशन साफ रखते हैं, दोनों में स्टैंडर्ड डिडक्शन का अपना अपना अमाउंट अप्लाई होगा। कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं, कोई सरचार्ज नहीं, यानी इनकम 50 लाख से कम। पहला ब्रैकेट सैलरी 8 लाख, न्यू रिजिम में टैक्स जीरो होगा। ओल्ड रिजिम का टैक्स भी जीरो करने के लिए टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम होनी चाहिए। सो सैलरी 8 लाख, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। अब डिडक्शन चाहिए 2,50,000 के। सो ATC का 1.5 लाख पकड़ते हैं, ATD का 25,000 प्लस HRA या होम लोन इंटरेस्ट अचीवेबल। सो द वर्डिक्ट इज लीन टुवर्ड्स द न्यू रिजिम अनलेस आपका HRA बहुत हाई है। दूसरा ब्रैकेट सैलरी 10 लाख, न्यू रिजिम में टैक्स जीरो होगा, रिबेट अप्लाई होगी। ओल्ड रिजिम को जीरो करने के लिए डिडक्शंस चाहिए 4,50,000 के। ये एक हाई बार है। ATC में मैक्सिमम 1.5 लाख, ATD 50,000 पेरेंट्स को इंक्लूड करके, HRA 1.5 लाख, होम लोन इंटरेस्ट 1 लाख, तो 4,50,000 तक हो जाता है। बट ये बॉर्डर लाइन पे है। सो HRA और होम लोन दोनों हो तो ओल्ड रिजिम, वरना न्यू रिजिम। तीसरा ब्रैकेट सैलरी 12,75,000, न्यू रिजिम में जीरो टैक्स। ये न्यू रिजिम का स्वीट स्पॉट है। ओल्ड रिजिम में जीरो टैक्स इम्पॉसिबल है क्योंकि डिडक्शन 7.25 लाख तक चाहिए होंगे। सो वर्डिक्ट इज द क्लियर विनर इज द न्यू रिजिम। चौथा ब्रैकेट सैलरी 15 लाख, न्यू रिजिम में टैक्स 97,500। ओल्ड रिजिम में सेम 97,500 होने के लिए डिडक्शंस चाहिए अप्रोक्सीमेटली 5,40,000, यानी ATC 1.5 लाख, ATD 50,000, HRA 1.5 लाख प्लस होम लोन इंटरेस्ट 2 लाख। अगर ये इतना होता है तो 5.5 लाख तक डिडक्शंस मिल सकते हैं। सो वर्डिक्ट इज ओल्ड रिजिम जीतता है अगर होम लोन प्लस HRA दोनों यूज हो रहे हो तो। सिर्फ ATC ATD वालों के लिए न्यू रिजिम बेटर है। पांचवा ब्रैकेट सैलरी 20 लाख, न्यू रिजिम में टैक्स अप्रोक्सीमेटली 1,92,400 आएगा विद सेस। ओल्ड रिजिम में मैच करने के लिए डिडक्शंस चाहिए अप्रोक्सीमेटली 7 लाख। सो यहाँ ओल्ड रिजिम तब जीतता है जब आप फुल ATC ATD फैमिली प्लस पेरेंट्स प्लस HRA ऑप्टिमाइज करते हो, प्लस होम लोन का 2 लाख का इंटरेस्ट,
और एनपीएस का 80 सीसीडी 1B का 50,000 सब यूज कर रहे हो तो मोस्ट लोगों के लिए ये टफ है। सो डिफॉल्ट चॉइस इज द न्यू रिजीम। छठा ब्रैकेट, सैलरी 30 lakhs एंड अबाउ। न्यू रिजीम में टैक्स अप्रोक्सीमेटली 4,75,800 आएगा विद सेस। सरचार्ज नहीं आता क्योंकि टैक्सेबल इनकम 50 लाख से कम है। यहाँ डिडक्शन चाहिए 8 लाख से ज्यादा। सिर्फ बहुत हाई एचआरए वाले विथ 2 lakhs ऑफ होम लोन इंटरेस्ट प्लस 80 सीसीडी 1B प्लस कॉर्पोरेट एनपीएस, इन सब से ही पॉसिबल है। तो वर्डिक्ट इज दिस डिपेंड्स केस बाय केस। यूजुअली न्यू रिजीम जीतता है अनलेस देयर इज हैवी होम लोन। तो पूरा वीडियो समराइज करते हैं। 3 सिंपल रूल्स है। रूल नंबर 1, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख से कम है और आप सैलरीड हो, 99% चांस है न्यू रिजीम आपके लिए बेटर है। 0 टैक्स आराम से निकल आएगा। रूल नंबर 2, अगर आपका एचआरए एग्जेम्पशन ज्यादा है, मेट्रो में रेंट पे रह रहे हैं से 30,000 एंड अबाउ, और होम लोन इंटरेस्ट 2 lakhs मैक्स यूज कर रहे हैं, दोनों मिलके 4 लाख प्लस डिडक्शन दे रहे हैं, तो ओल्ड रिजीम कैलकुलेट करके जरूर कंपेयर करो। एंड रूल नंबर 3, अगर आप प्योर एटीसी एटीडी टाइप इन्वेस्टर हो, ईएलएसएस, पीपीएफ, एलआईसी, हेल्थ इंश्योरेंस, और किराए पे नहीं रहते, होम लोन नहीं है, तो न्यू रिजीम ही जीतता है 90% ऑफ द केसेस में। सो स्टॉप फोर्सिंग ओल्ड रिजीम इन सच केसेस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्विचिंग के रूल्स। स्विचिंग के लिए फॉर्म 10 IEA भरना पड़ता है। अगर आप सैलरीड हो तो हर साल ITR में अलग अलग रिजीम चूज कर सकते हो, फ्रीडम है आपको। लेकिन बिजनेस इनकम वाले हो तो लाइफ टाइम में एक ही बार स्विच कर सकते हो। तो डिसीजन सोच समझ के लीजिए। गलत रिजीम चूज कर लिया तो नेक्स्ट ईयर फंसोगे। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था वीडियो के स्टार्ट में कि मैं आपको एक हैक बताऊंगा जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा रिजीम आपके लिए बेहतर है। तो हैक ये है कि इनकम टैक्स की वेबसाइट पर एक ऑनलाइन कैलकुलेटर है जिसकी मदद से आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा रिजीम आपके लिए बेहतर है। इसका मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डू चेक इट आउट। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको काम का लगा हो तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। जून महीना आ गया है, ये डिसीजन सबको लेना है। कमेंट्स में बताइए आप कौन सा रिजीम चूज कर रहे हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।